का मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं हरीपुर में, मेरे साथ मौजूद है अयाम शहाब किरतीसी, CEO एबटाबाद हरीपुर फिटनेस क्लब। और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक शाहकार, एक ऐसा जिम, एक ऐसा फिटनेस क्लब जहाँ पे बेबहा किस्म की फैसिलिटीज मौजूद हैं। कराटे की, बॉक्सिंग की, मुख्तलिफ एरिना, स्वाना, कार्डियो और भी कई नाम आप लेते चले जाएं, तमाम तरह फैसिलिटीज यहाँ पर मौजूद होंगी। 3 फ्लोर पर मुश्तमिल इस फिटनेस क्लब को बनाया गया है और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज रखी गई है। इसके अंदर इतनी फैसिलिटीज रखी हैं, ये शौक था, शुरू से इस काम को करना चाहते थे या खुद को एक शौक था उस चीज़ को कंटिन्यू किया है? इस शौक़ को मेरे 15 साल हो गए और मैं खुद एक बहुत से छोटे जिम में एक्सरसाइज करता था। तो उस टाइम जब हम इंटरनेशनल जो जिम्स हैं जैसे गोल्ड जिम, ऑक्सीजन वगैरह ये देखते थे तो शौक़ था कि यार इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए एथलीट्स के लिए, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जिम हो, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, जिसमें जिम, कार्डियो, सोना, स्टीम, क्रॉसफिट क्लासेज हो, बच्चों के क्लासेज हो, सेल्फ डिफेंस क्लासेज लेडीज़ के लिए हो। तो ये सारा कुछ उस टाइम से एक शौक़ था। तो हमने स्टार्ट एबटाबाद से लिया, वो जिम बनाया, तो हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड दिया। तो उस अब लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और सिर्फ नाम सुन के बस सीधा जिम आते हैं। और इसमें इंशाल्लाह हम एक चीज़ मैं ये भी बताऊं कि स्विमिंग पूल भी ऐड करेंगे। आजकल एक ही बड़ी चीज़ है कि इंजेक्शन के ज़रिए और लोग किसी किस्म के सप्लीमेंट के ज़रिए बॉडी बनाते हैं। आपके जिम में जो ट्रेन कर रहे हैं, इसी तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है या ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है? हमारे जिम में जितने मेंबर्स आते हैं, अगर आप मेंबर्स को देखें, वो जस्ट आपको एथलीट्स नज़र आएंगे, बॉडी बिल्डर्स बहुत कम नज़र आएंगे। हम फिटनेस पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास सीनियर सिटीज़न आते हैं, बच्चे आते हैं, फीमेल्स आते हैं, तो हम उनके फिटनेस पे काम करते हैं। यहाँ पे हम ना किसी को कहते हैं कि आप सप्लीमेंट लें, आप ये मतलब ज़रूरत होता है तो ठीक है, प्रोटीन तक रखते हैं उन चीज़ों से, वो स्टीरॉइड्स, वो चीज़ें, वो एनवायरनमेंट हमने यहाँ ख़त्म करना है, तब इस स्टैंडर्ड के जिम बनाए। नहीं तो आप किसी भी जिम में चले जाएँ, शॉर्टकट तरीका आपको बता देते हैं, 3 महीने में आप बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। तो हम यहाँ बॉडी बिल्डर नहीं बना रहे हैं, हम जो है उनको एक तरह से फिट रख रहे हैं। उनको जैसे शुगर के पेशेंट हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डिप्रेशन हो गया, फीमेल के कितने इश्यूज़ है, जिनका वेट ज़्यादा है उस वजह से उनको काफ़ी फीमेल इश्यूज़ है, उसको सॉल्व करने के लिए उनको हम यही तरीका बताते हैं, डाइट पे डालते हैं, उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, तो सिंपल उनको नेचुरल रखते हैं। जो मशीन्स मुझे यहाँ दिख रही हैं ये बड़ी शानदार किस्म की हैं, और कौन कौन सी मशीन यहाँ पर मौजूद है और ये सब सामान मंगाया कहाँ से? हम जो भी जिम बना रहे हैं इस टाइम, 2 जिम बनाए, सारे हम इम्पोर्टेड सामान लगाते हैं। हमने एबटाबाद में नॉटलेस का लगाया, यहाँ पे ये चाइनीज़ ब्रांड है लेकिन ये ए क्वालिटी में, इसमें भी क्वालिटीज़ आते हैं। और यहाँ पे लाहौर से भी मिलते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं मशीनरी के बारे में बताऊँगा कि जो लेना चाहे वो यहाँ से बहुत सोच समझ के ले, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं मिलती जो चाइना में आप खुद अगर ऑर्डर देते हैं। तो मेरी कोशिश होता है कि मैं हर किस्म का इक्विपमेंट्स जिम के अंदर रखूँ। अगर एक एथलीट आ रहा है तो उसको किसी चीज़ की कमी ना हो। कितनी मशीन्स वहाँ पर मौजूद हैं? मशीन्स स्टेशन जो स्ट्रेंथ के लगे हुए हैं, कोई 23-24 स्टेशन है। बाकी फ्री वेट एरिया में जो रॉड, बेंचेस, हर फैसिलिटी वहाँ पे भी मौजूद है। और जो लोग बोर होते हैं उनके लिए हम स्नूकर, टेबल टेनिस, फुटबॉल, कैफ़े बना देते हैं कि वो किसी बहाने से जिम आए और वो 1 घंटा वर्कआउट करें डेली। मैं इस वक्त 2nd फ्लोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो टेबल टेनिस के लिए एक टेबल मौजूद है, दीगर इंडोर गेम्स भी हैं, वहाँ चेयर लगी हुई है, एक कैफ़े आप देख सकते हैं, पीछे लुक भी दिया हुआ है। इससे पीछे स्नूकर की टेबल है। और अगर आप मेरे राइट साइड पे देखेंगे तो पंचिंग बैग्स भी लगे हुए हैं और इस जगह पे भी ट्रेनिंग एरिया मौजूद है। हमारा इरादा है वाह कैंटे नज़दीक जो इलाका, इसी तरह फिर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक इंशाल्लाह हम जाएंगे। और हमारे जिम की खूबी जो है ना, ये मैं इसमें ऐड कर लूँ कि यहाँ हम लिमिटेड लेते हैं और साफ़ सुथरे लोग लेते हैं जो रूल्स फॉलो करते हैं। बाकी आपको वाजिद भाई बताएंगे। ठीक है, वाजिद भाई से मैं सवाल करूँगा। वाजिद भाई, हम खड़े हुए दोनों इस वक्त फिटनेस क्लब में, मेरी जो इस वक्त हालत है, मुझे फिटनेस की बहुत ज़रूरत है और आपको भी फिटनेस करनी है, तो हम दोनों कब इस बात का इरादा कर लें? मैं बेसिकली यहाँ हरीपुर में तहसील का मेंबर भी हूँ और मैं एक स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि मैंने 2-4 साल से स्पोर्ट्स से दूर हटा हूँ ना, मेरे मसाइल बढ़ रहे हैं, तो स्पेशली हेल्थ के मसाइल मेरे बहुत बढ़ रहे थे। मैंने सोचा था, अयाम भाई मेरे भाई हैं, इन्होंने ऑलरेडी जिम बहुत अच्छा बनाया है एबटाबाद में। इन्होंने मुझे कहा, वाजिद भाई आप मेरे साथ होंगे तो मैं हरीपुर में दूंगा। मैंने कहा हरीपुर के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे नौजवान जो हैं वो कहीं भी ऐसी स्ट्रीट क्राइम से बच सकें और ऐसी गैर नसाबी एक्टिविटी से बच सकें। उसके लिए इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने ज़रूर यहाँ पे आना है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे हरीपुर के नौजवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेटअप जो है वो अयाम भाई और मैंने मिलकर बनाया है। कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है खासकर इतने बेहतरीन जिम को डिज़ाइन करने में? जिम आप तक होता है आपका बजट कितने है ना। एबटाबाद में जो कंप्लीट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो 22,000 स्क्वायर फुट में बना हुआ है और उस पर हमारे 5.5 करोड़ रुपए जो है ना 2018 में लगे थे और इसमें अभी जो है ना 3 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़हीरुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जिम जगह जगह मौजूद हैं लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज़ बहुत कम दी गई हैं। आपने विजिट किया है, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह मैंने न सिर्फ विज़िट किया है बल्कि मैंने इनागोरेट किया आज अपने सारे दोस्तों के साथ। ये वंडरफुली स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्वालिटी जितना इक्विपमेंट भी मैंने ऑब्जर्व किया है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स। और माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनके ख़ात्मे में ये गवर्नमेंट की एक सपोर्ट है बड़ी। बच्चे जो हैं यूथ जो है वो मंशियात से हटकर इधर इस जिम में आएंगे, हेल्दी एक्टिविटीज़ का हिस्सा बनेंगे। हज़ार नेमत है, अगर आपकी फिटनेस है तभी आप सारे काम कर सकते हैं। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।